नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रक जंक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत के दो सबसे पॉपुलर मिनी ट्रक्स का। तो वो भाई लोग जो डेयरी का काम करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल की सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स की सप्लाई करते हैं या रूरल एरियाज में माल की ढुलाई का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपको आपके काम के हिसाब से कौन सा मिनी ट्रक खरीदना चाहिए या अपने काम में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वो दो मिनी ट्रक्स कौन से हैं जिनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन हम लगातार हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से दो भारत के सबसे पॉपुलर ट्रक हैं जिनका आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। पहला है टाटा कंपनी का टाटा इंट्रा V30 और दूसरा है एक और पॉपुलर कंपनी महिंद्रा का महिंद्रा वीरो। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा इंट्रा V30 वर्सेस महिंद्रा वीरो का कंपैरिजन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों मिनी ट्रक्स के इंजन का। तो टाटा इंट्रा V30 में आपको मिलता है 1496 सीसी का डीजल इंजन, जिसकी पावर है 70 HP और ये आपको देता है 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं अगर महिंद्रा वीरो की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का MDI का इंजन, जिसकी पावर है 80 HP और इसमें आपको मिलता है 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इंजन की पावर और टॉर्क की बात की जाए तो दोनों में ही महिंद्रा वीरो टाटा इंट्रा से थोड़ा सा आगे है, खास तौर पर हैवी लोड के काम के लिए या हिली एरियाज में चलने के लिए। दोस्तों, इंजन के बाद अब हम कंपेयर करेंगे दोनों ही व्हीकल्स के पेलोड कैपेसिटी और इसकी माइलेज को। तो टाटा इंट्रा V30 में जहां आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है 2565 किलोग्राम का, वहीं इसमें आपको जो पेलोड कैपेसिटी मिलती है वो है 1300 किलोग्राम की, यानी कि 1300 किलोग्राम तक का माल ये आसानी से ले जा सकता है। और अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो ये 14 से 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है। इसके उलट अगर महिंद्रा वीरो की हम बात करें तो महिंद्रा वीरो में कई वेरिएंट्स आते हैं, इसलिए इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो एवरेज जो आपको मिलता है वो 3080 किलोग्राम का मिलता है। और इसमें पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 1500 से 1600 किलोग्राम तक का ये वजन आराम से उठाकर ले जा सकता है। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज के मामले में भी महिंद्रा वीरो इंट्रा से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 18.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, यानी कि कम डीजल ज्यादा काम। दोस्तों, इंजन की बात हो गई, पेलोड कैपेसिटी और माइलेज की बात हो गई। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों व्हीकल्स के डायमेंशंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा इंट्रा V30 की। इस व्हीकल में जो आपको ओवरऑल लंबाई मिल रही है वो 4460 mm की मिल रही है और जो चौड़ाई मिलती है वो 1692 mm की मिलती है। और अगर इस व्हीकल के व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 2450 mm का व्हील बेस। तो ये था टाटा इंट्रा V30। अब चलते हैं महिंद्रा वीरो की तरफ। महिंद्रा वीरो में आपको जो टोटल लंबाई मिल रही है वो मिलती है 4710 mm की, और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 1746 mm की आपको इसमें चौड़ाई मिल जाती है। अब बात आती है महिंद्रा वीरो के व्हील बेस की। तो इसमें आपको व्हील बेस मिल रहा है 3200 mm का। दोस्तों, जिस भी गाड़ी का व्हील बेस ज्यादा होता है इसका मतलब ये होता है कि उस गाड़ी में आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी, खासतौर पर जब गाड़ी फुल्ली लोडेड हो। तो हम देख सकते हैं अगर व्हील बेस का कंपेयर करें तो महिंद्रा वीरो में आपको व्हील बेस ज्यादा मिल रहा है, मतलब महिंद्रा वीरो में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, आप कितना ही हैवी लोड इसमें ले जाएं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन दोनों ही मिनी ट्रक्स के सस्पेंशन की और इनमें कितना फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है। तो सस्पेंशन की बात की जाए तो टाटा इंट्रा V30 में आपको मिलता है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आगे और पीछे दोनों तरफ। वहीं महिंद्रा वीरो में आपको मिलता है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। फ्यूल टैंक की हम बात करें तो टाटा इंट्रा V30 में आपको मिलता है 35 लीटर का फ्यूल टैंक और महिंद्रा वीरो में आपको मिलता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक। यानी कि अगर आप थोड़ा लंबा जाने वाले हैं, ज्यादा दूरी तय करने वाले हैं, तो ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी आपको मिलेगी महिंद्रा वीरो में। तो शॉक एब्जॉर्बर और फ्यूल कैपेसिटी दोनों ही महिंद्रा वीरो में टाटा इंट्रा से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों व्हीकल्स के टायर साइज की। तो महिंद्रा वीरो में जो आपको टायर साइज मिल रहा है वो 195 R15 LT का दिया गया है, जिसमें आपको ग्रिप और लोड बियरिंग ज्यादा मिलता है। वहीं अगर हम टाटा इंट्रा V30 के टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 185 R14 LT का टायर, जो कि काफी बेहतर है अगर आप हल्का वजन का काम करते हैं, थोड़ा कम लोड लेकर के जाते हैं।
तो दोस्तों सारे ही स्पेसिफिकेशंस की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इन दोनों मिनी ट्रक्स में क्या टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है और किस तरह का कंफर्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा इंट्रा V30 की। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं टेलीमेटिक्स, इको स्विच और गियर शिफ्ट एडवाइजर। वहीं महिंद्रा वीरो थोड़ा सा और प्रीमियम कैबिन के साथ आता है, जिसमें आपको कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे पावर विंडो मिलती है, रिवर्स कैमरा मिलता है, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए एयर बैग्स दिए गए हैं, फुल्ली एसी कैबिन है जो कि सेंट्रल लॉक के साथ आता है। वहीं टाटा इंट्रा V30 का जो कैबिन है उसमें आपको एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, आप जैसा चाहें वैसा खरीद सकते हैं। तो कैबिन की कंफर्ट्स की अगर हम बात करें तो महिंद्रा वीरो टाटा इंट्रा से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम कैबिन वाला मिनी ट्रक है। तो दोस्तों ये थे इन दोनों ही ट्रक्स के खास फीचर्स और दोनों का कंपैरिजन। तो कैसा लगा आपको कंपैरिजन? क्या कहा? कंपैरिजन अभी पूरा नहीं हुआ है? अरे हाँ, मेन चीज़ तो भी रही गई है, दोनों की कीमत, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है भाई कि अगर आप इनमें से किसी मिनी ट्रक को पसंद करते हैं, उसे खरीदते हैं, तो आपको अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों जहाँ तक कीमत की बात है तो टाटा इंट्रा V30 की जो कीमत है वो एक्स शोरूम प्राइस 8,50,000 रुपए से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक जाता है। ये इतना वेरी इसलिए करता है क्योंकि ये कई वेरिएंट में आता है, तो आप कौन से वेरिएंट को चुनते हैं उसके हिसाब से आपको उस गाड़ी की कीमत अदा करनी होगी। और महिंद्रा वीरो की बात करें तो महिंद्रा वीरो की कीमत 8,50,000 रुपए से शुरू होकर 9,60,000 रुपए तक जाती है। इसमें भी आपको कई तरह के वेरिएंट मिलते हैं, इसलिए प्राइस वेरी करती है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जैक्ट प्राइस को जानने के लिए आप इन दोनों व्हीकल्स की ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करके दोनों की प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थे दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस। तो दोस्तों ये थे भारत के दो बहुत ही पॉपुलर मिनी ट्रक, एक था टाटा इंट्रा V30 और दूसरा था महिंद्रा वीरो। हमने सभी चीज़ों का कंपैरिजन कर लिया और ज़्यादातर कंपैरिजन में हमें यही महसूस हुआ कि महिंद्रा वीरो टाटा इंट्रा V30 से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें इंट्रा को कोई कम्पीट नहीं कर सकता है और वो है मेंटेनेंस, क्योंकि ये है टाटा ब्रांड का। टाटा के ग्राहकों को सबसे बेहतर मिलती है आफ्टर सेल्स सर्विस। तो कैसे लगे आपको दोनों ये व्हीकल्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में जो लोग इनमें से कोई मिनी ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप उनको कौन सा खरीदना चाहिए। तो एक जाते जाते आखिरी सलाह हम आपको दे देते हैं। अगर आप इंटरसिटी बिजनेस करते हैं, आपका सप्लाई का काम जो है इंटरसिटी है, लोड ज़्यादा आपको ले जाना नहीं है, कम मेंटेनेंस का खर्चा आपको चाहिए और कीमत कम चाहिए, तो आप चुनिए टाटा इंट्रा V30 को। लेकिन अगर आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, आपको माल को थोड़ा ज़्यादा दूर तक लेके जाना है, हैवी लोड लेकर के जाना है और पावर इंजन चाहिए, तो फिर आप चुन लीजिए महिंद्रा वीरो को। पछताएंगे नहीं आप। तो किस तरह का काम है आपका, उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कौन सा मिनी ट्रक अपने लिए खरीदना है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों व्हीकल्स में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई बात इन व्हीकल्स की बताना चाहते हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लगातार लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे।